आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे, बुक ऑफ साम्स 65 वर्स 9। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर पृथ्वी को क्या करने वाला है? विजिट करने वाला परमेश्वर। सुधि, हाँ सुधि। और पृथ्वी का लोग को क्या करने वाला? विजिट करने वाला। वो विजिट करके हमको क्या करता है? आशीष देता है। हाँ, तो क्यों हमारा परमेश्वर ये पृथ्वी को विजिट करता है? क्योंकि ये पृथ्वी उसका है। वचन में लिखा है ये पृथ्वी का हर चीज उसका है। साम्स 24 वर्स 1। हर वस्तु, ये पृथ्वी का हर ऊपर हर वस्तु परमेश्वर का है। इसके लिए परमेश्वर उसको विजिट करता है। पृथ्वी में रहने लोग, पृथ्वी में वो होते हैं, हर कार्य को वो क्या करता है? विजिट करता है। साम्स में लिखा है, साम्स 24 वर्स 1। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी। परमेश्वर उसका पृथ्वी का आकर विजिट कर वो कैसा है देख कर उसको सुधार कर, उसको करेक्ट कर फिर उसको क्या देता है? आशीष देता है। आशीष देता है। हाँ, तो परमेश्वर आने के समय वो आशीष पाने के लिए पात्र बनकर रहना बहुत जरूरी है। तो ये देश उसका है, नो डाउट, बट वो देश को विजिट करता है, वो देश आशीष का पात्र बनकर रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये देश में रहते हैं हम सब, उसका है, उसका। परमेश्वर अब्राहम को विजिट किया और विजिट करके परमेश्वर अब्राहम को आशीष दिया, क्योंकि अब्राहम का जीवन आशीष का पात्र था। वचन में लिखा है जेनेसिस 18 वर्स 1 और 2 पर। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। देखो परमेश्वर अब्राहम के पृथ्वी के ऊपर आकर क्या क्या विजिट किया। विजिट करके क्या क्या करता है? 10वां वचन पढ़ो बच्चों।
उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। देखो परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर अब्राहम का आकर विजिट करके अब्राहम क्या किया, बड़ा आशीष दिया। यही परमेश्वर ये पृथ्वी के ऊपर सोदोम कुमारा देश को भी विजिट करने के आया था। तो सोदोम कुमारा देश में विजिट करके आने के समय सोदोम कुमारा देश आशीष पाने के लायक नहीं था। परमेश्वर सोदोम कुमारा देश के ऊपर दंड लेके आया। वचन में पढ़ा है हमारा परमेश्वर ये पृथ्वी को विजिट करने के आने वाला है। तो विजिट कर कर आशीष का पात्र को आशीष देगा और दंड का पात्र को दंड देगा। कैसा अब्राहम को परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर आपके विजिट किया, ऐसे अब्राहम का बाद परमेश्वर सोदोम कुमारा देश में आके लोत को विजिट किया। वचन में लिखा है 19:1-2 सांझ को वे दो दूत सोदोम के पास आए और लूत सोदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी ही में रात बिताएंगे। देखो अभी ऐसा ही परमेश्वर सोदोम कुमारा देश में आके लोत को मिलता है। हम देखेंगे तो उधर कैसा अब्राहम का आशीष दिया, इधर सोदोम कुमारा देश में लोत को परमेश्वर आशीष देने के लायक नहीं था। तो परमेश्वर सोदोम कुमारा देश को और लोत को वचन में पढ़ेंगे तो 25:19 चैप्टर 25 पढ़ो। और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। देखो वो देश का लोग क्या नहीं था, परमेश्वर को और आशीष पाने के लायक नहीं था। परमेश्वर वो देश को लोगों को क्या करने लगा, नष्ट कर दिया। हमारा परमेश्वर विजिट करने को आने वाला है। तो आप और मैं आशीष पाने के पात्र है क्या, दंड पाने के पात्र है क्या, हम अपना आप जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आशीष का पात्र लोग वो जरूर आशीष देने के लिए आ रहा है। हर विश्वास को विजिट करेगा, हर देश का लोग को विजिट करेगा, हर बिलीवर को विजिट करेगा, हर सभा का लोगों को विजिट करेगा, हर परिवार को विजिट करेगा। Yes, Lord. वो विजिट करने के समय है हम आशीष पाने के योग्य है क्या, हम दंड पाने के योग्य है क्या, हम अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक स्कूल में एक बच्चा जाता है, स्कूल में पढ़ता है, वो बार वो टीचर सिखाता है, वो ध्यान नहीं लेता है, वो मन नहीं लगाता है, वो एक कान में सुनकर एक कान में छोड़ देता है। फिर वो एग्जाम आता है, पेपर करेक्शन होता है, वो समय मालूम पड़ता है उसका बुद्धि क्या है, उसका ज्ञान क्या है, उसका ओबीडियंस क्या है, उसका क्वालिटी क्या है। फिर वो टीचर क्या कर देता है, वो बच्चे को फेल कर देता है, दंड मिलना लगता है। ऐसे हमारा परमेश्वर हमको बार अनेक समय करेक्ट करता है, बार हमको उसको कृपा को और सिखाता है, बार उसको दया को बताता है। हम उसको नहीं सुनेंगे, वो जरूर ये पृथ्वी के ऊपर विजिट करने के लिए आने वाला है। आने के समय क्या करेंगे करके बच्चे में लिखा है Psalms 50:20-21। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसीलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान
समान है, हाँ, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा हाँ, और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, हाँ, यह बात भली भांति समझ लो। हाँ, कहीं ऐसा न हो हाँ, कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं हाँ, और कोई छुड़ाने वाला न हो। हाँ, वो समय परमेश्वर वचन का ओर, बाइबल का ओर, प्रीचर का ओर हमको समझाता है। हमको उसको बच्चा समझ कर, हम पास होने का स्कूल टीचर कैसे सिखाते हैं ऐसा समझ कर, लेकिन हम उसको कान नहीं लगाते, हम उसका बात नहीं सुनता है, उसको ध्यान नहीं लगता है। वो क्या करता है? मैं विल कम, आई विल कम, आई विल विजिट यू। वो समय परमेश्वर हर एक बात को, हर एक काम को, हर एक गलती को वो न्याय करेगा। कभी बात किया, कभी कि कौन सा मंद किया, कौन सा डेट किया, कौन सा सिचुएशन में किया, सब कुछ हमारे परमेश्वर हमारे सामने लेके आएगा, लेके आएगा। 21 में वही लिखा है ना, पढ़ो। यह काम तूने किया, तूने किया और मैं चुप रहा, मैं चुप रहा, इसीलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा हाँ, और तेरी आंखों के सामने हाँ, सब कुछ अलग अलग वो एक एक सब कुछ अलग अलग, एक एक तुम्हारा हर गलती को मैं, हर डिसोमी को दिखाऊंगा, मैं तेरे सामने लेके आऊंगा, मैं तेरे सामने दिखाऊंगा। हमारा परमेश्वर दयालु है, नो डाउट, वो प्यारा है, उसका करुणा, उसका कृपा आज भी हमारे ऊपर है। लेकिन हम बार बार हम गलती करते रहने के समय परमेश्वर जरूरी है पृथ्वी के ऊपर आपको मेरे को विजिट करने के आने वाला है। वो समय परमेश्वर कहता है मैं तेरा ऐसे मैं भी रहूंगा, समझो मत, क्योंकि वो समय परमेश्वर कृपा भरा परमेश्वर नहीं आने वाला है, राजाधि राजा बनकर आने वाला है, न्याय करने के लिए आने वाला है। वो कहता है वो समय एक तीर तूने किया पाप को, एक तीर दिया तुम गलती को, एक बार किया ओबीडियंस को, एक तेरे सामने में दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो करेक्शन का बात है तुम्हारे लिए आशीष है। वो करेक्शन का बिना तुम्हारे लिए उन्नति नहीं है, तुम्हारे लिए आरोग्य नहीं है, तुम्हारे लिए खुशी नहीं है, तुम्हारे लिए शांति नहीं है। डॉक्टर को बस जाओ, डॉक्टर किसको दवा दे के ठीक कर देता है, डॉक्टर किसको इंजेक्शन डाल के ठीक करता है, डॉक्टर किसको ऑपरेशन करके उसका बात है वो शरीर में आरोग्य आता है। ऑपरेशन करने वाले को टैबलेट में वो शरीर में आरोग्य नहीं आता है, उसको वो ऑपरेशन करने को ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ता है, फिर वो शरीर में आरोग्य आता है। ऐसा हमारे जीवन में भी हमारा गलती का हमारा परमेश्वर हमको मिलकर करेक्ट करने के बिना हमारे जीवन में आरोग्य नहीं है, आशीष नहीं है। इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं पृथ्वी के ऊपर विजिट करने का आएगा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हर चीज परमेश्वर का है। वो जरूर वो विजिट करने का आएगा। विजिट करने के समय आप और मैं अब्राहम कैसा आशीष का पात्र बनकर रहना जरूरी है। लूत कैसा देश का साथ मिलकर, पाप का साथ मिलकर, झूठ के साथ मिलकर परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर कहते हैं मैं देखे, मैं बात करके, मैं समझा कर, मैं वचन दिखाकर, वचन से बात करके मैं बहुत समय में चुप रहा, लेकिन तुम समझने लगा मैं भी तुम्हारा हिस्सा ही है। लेकिन ये मत भूलो मैं हर बात को एक एक को मैं तेरे सामने लेके आऊंगा। फिर वो ऑपरेशन होने के बाद आरोग्य है, आरोग्य है,
और करेक्ट करने के बिना हमारे जीवन में क्या नहीं है, नहीं है। वो कहता है मैं चुप रहूंगा करके बड़ा 21 में क्या कहता है, यह काम हाँ। तूने किया हाँ। और मैं चुप रहा, चुप रहा, इसीलिए तूने समझ लिया। देखो कितना बार हम झूठ बोला, कितना बार किसका बारे में जलन किया, कितना बार में किसका बारे में बुरा बात किया। हमारा परमेश्वर देखो आज तक उसको दंड नहीं दिया हमारे लिए। हमारा परमेश्वर सुनकर देखकर आज भी चुप रहता है, चुप रहता है। कितना लोग का बारे में जलन करता है हम, हमारा परमेश्वर उसका अनुसार दंड नहीं दिया है, लेकिन विजिट करने के एक दिन आने वाला है। हर घर को विजिट करेगा, हर परिवार को विजिट करेगा, हर बिलीवर को विजिट करेगा। वो दिन हर बात को वचन में लिखा है, एक एक बात को मैं क्या करेगा, तेरे को दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। उसका मतलब क्या है, परमेश्वर हमारा हर अच्छा बुरा क्वालिटी की नोट करता है, याद कर रखता है, क्योंकि वो हमारा ऐसा नहीं है आज हम कुछ बोलते कल भूल जाता है। हमारा परमेश्वर इंसान नहीं है बदलने के लिए, वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है मैं हर बात को तेरे सामने में लेके आऊंगा, लेके आऊंगा। उसका बात है तुम्हारे लिए, तुम्हारे देश में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में आशीष है, आशीष है। Psalms 44:21 पढ़ेंगे। तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? हाँ, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना। वो मन का गुप्त बात को भी जानने वाला है। इसके लिए मैं बोला जलन करना, झूठ बोलना, वो किसका बारे में बुरा बोलना, ये हमारे मन में सोचना भी हमारा परमेश्वर जानता है, जानता है। उसको भी वो क्या करता है, मैं तुमको तुम्हारे सामने लेके आऊंगा, लेके आऊंगा, विसारी पे विजिट करूंगा मैं। हमारा बच्चा आके बोलता है, कोई मेरे को वो नेबर का वो रवि मेरे को मारा करके आके रॉबर्ट बोलता है, हम क्या करेंगे, मैं हम रवि से पूछता हूँ क्यों वो तेरे को मारा है। हम बोलते क्या नहीं ऐसे, हम सब कुछ हमारे मन में लेके हम प्रार्थना करेगा, परमेश्वर बोलेगा मैं उसको पूछूंगा। हम अच्छा समझकर हमारे बच्चे हमारे से बोलते हैं वो मेरे को मारा, हम पूछते कि तूने क्या किया, हम पूछते कि नहीं, हम पूछते व्हाट यू डिड, व्हाई ही बीट यू, सेम वे लॉर्ड। हम कंप्लेंट, हमारा कमीपन, हमारा दुख, हमारा दर्द लेकर जाता है, तो परमेश्वर पूछेगा हाउ कैन डेविल कैन ओवरकम टू यू, वेयर हैव यू फॉलन अवे, कैसा कौन सा दरवाजा तूने खोला उसके लिए। हम पूछते ना व्हाई हाउ कैन ही से टू यू लाइक दैट, व्हाट यू टोल्ड हिम, हम पूछते क्या नहीं। अनपढ़ एक माँ बाप भी बच्चे को पूछता है व्हाई कैसा वो बोला, तूने क्या बोला था, तूने क्या किया। हम अपने आप को पहला करेक्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। इतना साल हम वचन सुनने के बाद भी कितना लोग का अंदर देखो आज भी डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं तुम लोग फोन करके अपॉइंटमेंट लेके आओ, ये लॉकडाउन रहने दो, कुछ भी रहने दो, फिर भी बिना फोन करके बिना पूछकर 6:30 के आप उतर कर आएंगे तो मैं आई डोंट केयर, आई विल फॉलो माय लॉर्ड रूल, व्हाट इज डिसिप्लिन according you heart or your thought I cannot wait। कभी आने क्या, फोन करने क्या, मेरे को आने क्या, मैं आ सकते क्या, फिर आप हम बोलेंगे आओ। कितना लोग चर्च मेंबर आके विजिट करके जाते हैं, प्रार्थना तेल को प्रार्थना करके जाते हैं, ऑफरिंग लेके आते हैं, दायित्व लेके आते हैं, कितना लोग आके जाते हैं, फोन करके आते हैं। कितना बार आप लोगों को सिखाने के बाद भी इतना प्राउड नहीं होना चाहिए, मन में कमेंट नहीं आना चाहिए, just push out, no, my door is not open for such, no। परमेश्वर क्या कहता है, I miss it। ऐसा क्वालिटी लोग को ऐसा डिसिप्लिन
नहीं लोगों को भी परमेश्वर क्या करेगा? विजिट करें। हाँ, डिसिप्लिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। डिसिप्लिन डिसिप्लिन नहीं तो जो जानवर बनते हैं हम। सिक्स्थ सेंस नहीं है उसका मतलब, सिक्स सेंस नहीं है, फाइव सेंस नहीं है, लिविंग फाइव सेंस। अच्छे में लिखा है 44:21 में क्या लिखा है? तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करेगा? इसका भी विचार नहीं करेगा, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों मन को गुप्त बात को भी जानता है। जानता है। हमारा मन को गुप्त बात को भी वो जानता है। इसलिए ये मत सोचना परमेश्वर कुछ नहीं जानता है, हम किधर भी हम हमारा इच्छा हमारा मन नो। लोग वही सोचा हमारा इच्छा से हमारे लिए वो स्वर्ग का और पहुंचने के लिए हमारे लिए एक टावर बनेगा। परमेश्वर अलाउड किया? परमेश्वर उधर क्या देखा? प्राउड को देखा, अपना मन को घमंड को देखा। परमेश्वर करने के नहीं दिया। परमेश्वर उत्तर कर आके क्या कहता है देखो, जेनेसिस 11:4। उनका सोच के तक परमेश्वर जानता है। देखो फिर उन्होंने कहा आओ आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, हाँ। जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। हाँ। इस प्रकार से हाँ। हम अपना नाम करें। अपना नाम करे। ऐसा न हो हाँ। कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हाँ, परमेश्वर के लिए नहीं, अपना नाम बनाएंगे। क्या करने के लिए? आओ हम सब मिलकर किधर तक एक कुंभ बनाएंगे? आकाश तक हम बनाएंगे। परमेश्वर का नाम को महिमा होने के लिए नहीं, क्या लिखता है? हमारे लिए, हमारे नाम बड़ा करने के लिए। ये बात को, ये विचार को, ये सोच को परमेश्वर देखने लगा। 5th वचन में लिखा परमेश्वर क्या किया? जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। विजिट करने के लिए परमेश्वर आने लगा। कैसा अब्राहम को विजिट करने के आया, कैसा सोदोम गोमोरा देश को विजिट करने के आया। वो परमेश्वर ये लोग को एकता में हमारे लिए नाम बनाएगा, वो प्लान किया। वो लोग विजिट करने के उत्तर कर आया। विजिट करके आए तो क्या किया परमेश्वर ने? पढ़ो 6 और 7। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। देखो क्या सोच कर रहे हैं वो लोग। हम तैयार किया, हम आरंभ किया, हम स्टार्ट किया, कोई उसको क्या नहीं कर सकता सोचता है, रुका नहीं सकता है सोचता है। दिस इज क्या परमेश्वर के नजर में? प्राउड, घमंडी, ईगो। वो लोग सोचता है हम आरंभ किया, हम स्टार्ट किया, उसको कोई कुछ रुकावट नहीं लेके आ सकते करके सोचता है। थिंकिंग दैट परमेश्वर उनकी इच्छा से करने के दिया। दूसरा वचन में क्या लिखा है? इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। गड़बड़ कर दिया और उसका काम के रुका दिया परमेश्वर ने, क्योंकि इट्स नॉट मिसिंग लॉर्ड। परमेश्वर के लिए करके सोच करने, अपने लिए कोई इसको रुका नहीं सकता है। परमेश्वर का काम कोई नहीं, परमेश्वर वो पसंद नहीं करता है। परमेश्वर उनके लिए दिया काम क्या है? परमेश्वर उनको दिया आज्ञा क्या है? परमेश्वर का इच्छा उनको और क्या है? वचन में लिखा है, क्या लिखा है? जेनेसिस 9:1।
फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी। वो पृथ्वी को ये डिस्ट्रॉय करके फिर नोवा पुत्रों को आशीष देके क्या काम दिया है? और उनसे कहा, उन लोग को आज्ञा दिया, फूलो फूलो, हाँ, और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। क्या काम दिया था परमेश्वर? फलो फूलो, पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन ये लोग अभी क्या काम कर रहे हैं? पृथ्वी को ऊपर स्वर्ग का और क्या बना रहे? टावर बना रहे हैं। ये परमेश्वर का इच्छा नहीं था। देखो, परमेश्वर की इच्छा में तुम कुछ भी करो, परमेश्वर तेरे को हर कार्य में मदद करता है। परमेश्वर का इच्छा का बिना तुम कुछ भी करो, परमेश्वर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, नाश कर देते हैं, रुकावट लेके आता है। ये लोग परमेश्वर का इच्छा, ये लोग देश का ये होने के बाद अब ये देश को तुम लोग देश में बोलो बोलो, ये पृथ्वी को बढ़ो, लेकिन ये लोग ऊपर पहुंचने के लिए, हमारे लिए नाम बनाने के लिए, और क्या सोचकर कोई ये काम को रुका नहीं सकता है। परमेश्वर उत्तर कर आया, क्या कर दिया? 8 पढ़ो, जेनेसिस 11:8। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। खत्म, रुका दिया परमेश्वर ने, क्योंकि वो परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है। और आप परमेश्वर का नाम को महिमा के लिए भी नहीं करते हैं। हम लोग के लिए एक नाम, हमारे लिए ये, और इतना प्राउड है, हमारा काम को कोई रुका नहीं सकता है। परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है। हमारे जीवन में भी याद रखना, परमेश्वर का इच्छा नहीं है, कुछ भी काम में तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, कुछ भी कार्य में सक्सेसफुल नहीं है। परमेश्वर हमारा साथ है, हर कार्य में हम सक्सेसफुल पा सकता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर परिवार को, हर घर को, हर बिलीवर को विजिट करने वाला है, क्योंकि ये पृथ्वी उसका है, आप और मैं उसका है। वो कहता है मैं विजिट करूंगा, विजिट करने के समय आप और मैं आशीष का पात्र रहना। बहुत बहुत चलो, आप कुछ भी काम करो, लेकिन एवरी वर्क लेट प्लीज गॉड, एवरी वर्क लेट प्लीज गॉड, लेट ब्रिंग ग्लोरी टू इट। ये लोग ये काम में एक मन में, एक विश्वास में, एकता में, कोई रुका नहीं सकते। हमारे लिए एक नाम करेगा। वो क्या होने लगा? उत्तर कर आया, परमेश्वर क्या लिख के दिया? रुका दिया। परमेश्वर का इच्छा नहीं है, परमेश्वर का वो सिद्ध नहीं है। हर कार्य में परमेश्वर क्या करता है? इधर उधर कर देता है, गड़बड़ी। हाँ, हमारा हर काम में परमेश्वर का इच्छा नहीं है कि वो काम गड़बड़ी हो जाता है। आरंभ करने के टाइम अच्छा रहता है, लेकिन एंड नहीं होता है। His beginning is good looking, the end is sorrow, because it's not Lord will. गड़बड़ी everything। हमारे बच्चा को पढ़ाई रहने दो, हमारे बच्चे को शादी रहने दो, हमारे बच्चे का काम रहने दो, हमारे घर लेने के रहने दो। परमेश्वर का इच्छा होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। नहीं तो बिगिनिंग विल बी वेरी नाइस, देन एंड विल बी वेरी सॉरो, वेरी सॉरो। जब हम देखो, हम एक बेडशीट खरीद करते हैं, वो बेडशीट भी वो गंदा हो गया तो उसको पानी में रख के, उसको मार कर, उसको ब्रश डाल कर, उसको धोकर निकालते। क्यों? वापस उसको यूज करने के लिए, बिकॉज हमने खरीदा है वो बेडशीट को। ऐसे हमारा परमेश्वर उसका जीवन देकर आपको मेरे को खरीदा है। Is nothing inside pleasing him. He will visit, he will correct, he will break, and then he will use it. And will blessing देता है। एक हर पर 200 रुपीस देके एक बेडशीट लिया, गंदा हो गया करके फेंक देते हैं? नहीं, ज्यादा गंदा हो गया तो क्या करते हैं? गर्म पानी के अंदर रखते हैं, फिर मार मार कर उसको शुद्ध करता है कि वापस यूज करने के लिए, बिकॉज आई पेड मनी फॉर इट।
पिता परमेश्वर ने उसका बेटा को बलिदान दिया है तेरे लिए मेरे लिए। आप और मैं किसका है? परमेश्वर का है, यीशु का है। तो हमारे ऊपर ऐसा कुछ पाप, कुछ कलंक, कुछ गंदा होता है, वो हमको ऐसा है वो विसित करता है, शुद्ध करता है, क्योंकि वापस तुमको बेटा बेटी योग्य बनाने के लिए। इसके लिए हम कुछ भी काम करते हैं, वो छोटा रहने दो, वो बड़ा रहने दो, वो परमेश्वर का इच्छा किया आप जानना बहुत परमेश्वर है। परमेश्वर का इच्छा रहते हैं हजार दुश्मन उसका विरोध उठने दे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। यूसुफ का बारे में परमेश्वर का इच्छा था, अब उसका पूरा परिवार यूसुफ को दंडवत करने का था। That is the plan for the Yosef Lord made. अभी उसका पूरा भाई लोग 11 भाई लोग उसको ऊपर चलन है। क्या सोचकर ये बड़ा सपना देखा, ये बड़ा बड़ा बात करता है, ये क्या सोचता है हम उसको दंडवत करेंगे क्या, आओ मिलेगा उसको खत्म कर देगा। कर सका? नहीं कर सका, क्योंकि परमेश्वर का प्लान है, वो परमेश्वर का इच्छा है। वो उसका विरोध कितना भी दुश्मन प्लान करने दो, कैनॉट बी सक्सेसफुल, इट कैनॉट बी सक्सेसफुल। प्लान किया, देखो जेनेसिस 37:18-20 पर। ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, और वे आपस में कहने लगे देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसीलिए आओ हम उसको काट करके किसी गड्ढे में डाल दे और यह कह देंगे कि कोई बनैला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। परमेश्वर का प्लान यूसुफ का बारे में क्या है? उसका पूरा परिवार यूसुफ के सामने दंडवत करने क्या है? That is the plan, Lord plan for yourself. लेकिन उसका 11 भाई लोग उसको पर चलन करके प्लान करता है, उसको मार कर हम खत्म ही कर देगा, उसका सपना कैसा पूरा होता है देखेगा। कर सका? नहीं कर सका, क्योंकि यूसुफ हर काम करता है, आगे बढ़ता है, होता है उसका जीवन में सब परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हो रहा है। उसका विरोध कोई कुछ नहीं कर सकता है। 20 में लिखा है, क्या लिखा है 20 में पढ़ो। इसीलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और यह कह देंगे कि कोई बनैला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग क्या सोचते हैं, वो कभी नहीं होने वाला है। अंत में देखेगा सब जाके यूसुफ का पैर में गिरना पड़ा, दंडवत करना पड़ा। तो परमेश्वर क्या चाहता है, वो उसका इच्छा हम करने के समय तुम्हारा विरोध आसार लोग उठने दे, तेरे सामने वो क्या नहीं हो सकते, आ नहीं सकता। कितना भी बड़ा प्लान करने दो, आप और मैं खाली परमेश्वर का इच्छा करना चाहिए। You are walking according the Lord plan. No enemy can do nothing for you. Nothing. परमेश्वर यीशु ने परमेश्वर सेवा करने के समय यरूशलेम में जाके सेवा करता है। यरूशलेम में सेवा करने के टाइम पिता का इच्छा 3 दिन यीशु ने यरूशलेम में रहके हर बीमारी लोगों को चंगा करने का था। तो यीशु 3 दिन यरूशलेम में रहके हर बीमारी लोगों को परमेश्वर चंगा करता है, क्योंकि पिता का इच्छा है वो। तो वो समय हेरोद राजा ने फरीसी सदृश के ओर मैसेज भेजता है, धमकी देके कहता है वचन में, लूका 31-33 पढ़ो।
उसी घड़ी हाँ कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यीशु से कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, इधर से यरूशलेम से निकल के चले जाओ, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार हेरोद राजा आपको मार डालने के लिए चाहता है, प्लान करता है। उसने उनसे कहा, हाँ जाकर उस लोमड़ी से कह दो, जाके वो लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल दुष्ट आत्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ, हाँ। और तीसरे दिन हाँ। अपना कार्य पूरा करूँगा। हाँ। तो भी हाँ। मुझे आज और कल और परसों हाँ। चलना अवश्य है, अवश्य है, क्योंकि हाँ। हो नहीं सकता हाँ। कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। हाँ, praise the Lord। Praise the क्योंकि Lord। यीशु जानता है मैंने पिता का इच्छा पूरा कर रहा हूँ, कोई मेरे को क्या नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। Go tell the fox, नारी लोग को जाके बताओ, हाँ, मैं आज और कल और परसों 3 दिन यरूशलेम में रह के सब कुछ चंगा करना मेरा पिता का इच्छा है। वो पूरा करने के बिना, मेरे पिता का इच्छा को पूरा करने के बिना यरूशलेम छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। वो जाके वो किसको बोलो, लोमड़ी को बताओ। लोमड़ी किसको कहता है, हेरोद राजा को कहता है। देखो पिता परमेश्वर की इच्छा रहता है, और राजा रहने दो कोई भी रहने दो। यीशु कहता है आप और मैं भी लोगों को ऐसा कभी नहीं बोलेगा, लेकिन यीशु कहता है वो नरी वो फॉक्स को जाके बोलो, तो कनिंग फेलो, वो कनिंग फेलो को जाके बताओ मैं आज और कल और परसों इधर एक पूरा काम करके जाएगा, क्योंकि वो मेरा पिता का इच्छा है। His plan it is, His desire, His will। तो परमेश्वर पूरा करने के लिए मदद मिलता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हम परमेश्वर की इच्छा करने के समय तुम्हारा विरोध काम का विरोध अनेक लोग आने दो, लेकिन आप उसको पर फोकस करके तुम वो काम करेगा। परमेश्वर कहता है मैथ्यू 7:21-27 तक पढ़ो, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, ये प्रभु मुझसे कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। पिता का इच्छा पर चलता है। तुम 1 घंटा 2 घंटा तुम मेरा परमेश्वर करके तुम प्रार्थना कर सकते हैं, पुकार सकता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा तुम ये पृथ्वी पर नहीं करते हो। परमेश्वर क्या कहता है, स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि आगे पढ़ो, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, उसको खुलकर कह लूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखा कितना भी बड़ा ग्रेट पीपल रहने का, परमेश्वर का इच्छा क्या नहीं करता है। परमेश्वर विजिट करेगा एक दिन, वो समय हम बहुत प्रार्थना उपवास भी रखकर प्रार्थना फास्टिंग प्रेयर में भी तुम बैठ सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उसको नहीं सुनूंगा। तुम बोलेगा मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा तो तुम नहीं किया है। सब तुम्हारे बेनिफिट के लिए किया है, तुम्हारे नाम के लिए किया है। परमेश्वर का इच्छा क्या किया है, नहीं किया है। इसके लिए अनेक लोग का जीवन आज भी दुखी में है, बिलीवर लोग का जीवन।
अनेक लोग का जीवन दरिद्र में है, बीमारी में है। हम करते तो बहुत कुछ, लेकिन पिता का इच्छा क्या, परमेश्वर का इच्छा क्या, हम नहीं जानते हैं, नहीं जानते। तो वो परमेश्वर का इच्छा करेगा, उसका आगे परमेश्वर एक्सप्लेन करता रहे। समय आएगा, बुराई समय आएगा, अकाल का समय आएगा, बारिश का समय आएगा, बीमारी का समय आएगा, लेकिन परमेश्वर का इच्छा करने लोग का जीवन क्या करेंगे, सामना करेंगे, मजबूत रहेंगे, खड़ा रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का इच्छा नहीं करता है, वो धक्का देने में वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, मिट जाएगा करके लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उसमें नहीं है, नहीं है। वो दब गए लोग, मेरे पास आओ किया, परमेश्वर कहता है तो मेरे से दूर जाओ। कारण क्या है, हमारा हर कार्य परमेश्वर की इच्छा का अनुसार नहीं है। परमेश्वर कहते हैं दब गए लोग, दुखी लोग, मेरे पास आओ, मैं तेरे को विश्राम दूंगा, परमेश्वर कहता है। लेकिन ये दब गए वो लोग, दुख गए लोग, परमेश्वर को जाके परमेश्वर परमेश्वर करके बोलने के समय परमेश्वर कहता है आई डोंट नो यू। कारण क्या है, हम परमेश्वर का इच्छा क्या है उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। इसे नो मैथ्यू 11:28-30 पढ़ो। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये दुखी लोगों, ये दब गए लोगों, ये बीमारी लोगों, ये आंसू पाए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या करूंगा, विश्राम, आराम करूंगा, मैं तेरे को शांति देगा, मैं तेरे को उठाऊंगा, तो मेरे पास आओ, परमेश्वर कहता है। वही परमेश्वर हम बड़ा मैथ्यू 21:27 में क्या कहता है परमेश्वर उधर, मैथ्यू 7:21-22 में, जो मुझसे हे प्रभु, हे प्रभु, देखो ये मुझसे हे प्रभु, ये प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। देखो उधर परमेश्वर क्या बोलते हैं, दब गए लोग, परमेश्वर का इच्छा हम करता है, ये पृथ्वी के ऊपर हमारे लिए नुकसान होता है, दुख होता है, हम दब गया है, हम गिर गया है, हमारा परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, मैं तेरे को विश्राम दूंगा, मैं तेरे आंसू को पोंछूंगा, मैं तेरे को चंगा करूंगा, मैं तेरे को छुड़ाऊंगा, मैं तेरे को बचाऊंगा। लेकिन हम परमेश्वर का इच्छा नहीं करता है, हम ये प्रभु करके हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर क्या कहता है इधर, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? परमेश्वर क्या बोलेगा, उसका आगे क्या लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हालेलुया, कितना दुखी है, देखो कितना वो दिन दर्द है, देखो परमेश्वर विजिट करने वाला है ये पृथ्वी को, ये पृथ्वी में रहते लोगों को, हर बिलीवर को, हर सभा का लोगों को, हर परिवार को विजिट करने वाला है। हम आशीष का पात्र बनकर रहना बहुत जरूरी है, उसके लिए तुम पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या बोलता है, वो सुनेगा, बहुत हो गया। इसके लिए तो हमारा हाथ में परमेश्वर लिखे देखे गया है, इसको ऊपर दिन और रात ध्यान करने वाला भाग्यवान परमेश्वर बोलकर गया है। और आपको मेरे को बोलता है अन्याय करने वाला करने दो, परमेश्वर कहता है डिसोबे करने वाला करने दो, झूठ बोलने वाला बोलने दो, पाप करने वाला करने दे। लेकिन आप तकलीफ दुख उठाकर मेरा पिता का इच्छा पूरा करना,
तेरे लिए स्वर्गीय राज्य है, तेरे लिए स्वर्गीय राज्य है। तो हमारे जीवन में छोटा काम रहने दो, बड़ा काम रहने दो, वो परमेश्वर का इच्छा होना बहुत बहुत जरूरी है। गिदोन को 70 बच्चा लोग था, उसमें एक था, कौन था? उसका नाम अबीमेलेक। अभी ये गिदोन मरने के बाद ये अबीमेलेक को राजा बनने का आशा आया। परमेश्वर का इच्छा नहीं अबीमेलेक राजा बनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जानता है इसको राजा बनेगा, ये सबको क्या करेगा? नाश कर देगा। परमेश्वर का इच्छा ही नहीं, लेकिन ये जाके देश में सबको मिलता है, सबको इकट्ठा करता है, राजा भी बन गया। अभी परमेश्वर रुका है, थोड़ा समय रुका। इसके लिए मैं बोलता हूं ऑलवेज बिगिनिंग विल बी वेरी हैप्पी, स्वीट, खुशी, लेकिन एंड वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है, वो दुख और दर्द है, दुख और दर्द है। तो ये परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है, ये राजा बन गया। परमेश्वर 3 साल रुका। 3 साल का बाद क्या किया? देखो वचन में, वचन पढ़ेंगे जजेस 9:22-23। अबीमेलेक इज़राइल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। अतः शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे। 3 साल परमेश्वर चुप बैठा था, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा नहीं अबीमेलेक राजा बनने के लिए। जबरदस्ती कॉन्टेक्ट ऑल द पीपल ही बिकम अ राजा। परमेश्वर 3 साल चुप बैठा। उसका पास परमेश्वर क्या भेजता है? एक अशुद्ध आत्मा को बीच में, गड़बड़ी आत्मा को भेजकर, और थोड़ा समय में अबीमेलेक खत्म कर दिया परमेश्वर ने, मर्डर कर दिया, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है। इसके लिए मैं कहता हूँ परमेश्वर का इच्छा नहीं है। ऐसा 3 साल वो खुशी में था, उसका बाद देखो परमेश्वर नाश कर दिया। परमेश्वर का इच्छा नहीं है कुछ भी, थोड़ा साल बहुत खुशी रहेगा, बहुत उत्साह रहेगा, उत्साह होएगा, लेकिन थोड़ा समय में परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वो निशानी नहीं है, ऐसा हो जाता है। एकदम हीरो से हीरो बना देते हैं परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है तुम्हारा जीवन में। ये देखो इसको, उसका बात वो खत्म ही हो गया, अबीमेलेक नाश हो गया, क्योंकि वो राजा बनना परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है। बच्चे में हमने देखेगा तो परमेश्वर का मंदिर 52 डेज में खड़ा किया है। कितना दुष्ट लोग, कितना एनिमी, कितना विरोध उसका अगेंस्ट है, पर नेहेमिया ने 52 डेज में परमेश्वर का कंपाउंड को खड़ा किया है। कारण क्या है? परमेश्वर का इच्छा था, नेहेमिया उसको बनाने क्या है। कितना लोग उसको रुकावट लेके आया, कितना लोग को चिट्ठी लिखा, कितना लोग को रुकाने की कोशिश किया, कितना लोग इंसल्ट किया, लेकिन नेहेमिया का काम को कोई रुका नहीं सका, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा है नेहेमिया शुड डू द वर्क। प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड। नेहेमिया 52 डेज में यरूशलेम का कमांडमेंट को खड़ा कर दिया। कारण क्या है? परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा रहता है। यस लॉर्ड। हर काम में, हर कार्य में वो तुम्हारा साथ रहेगा, वो तुम्हारे लिए काम करेगा। इसलिए लोग मिस्र देश में भाग लेके ना, परमेश्वर का इच्छा है। बीच में बड़ा लाल समुद्र आया, रुका सका इस्राएल को? नहीं। परमेश्वर कहते मेरे को क्यों पुकारता है? तेरा हाथ में अथॉरिटी दिया है, उसको उठाओ, आगे बढ़ाओ। मोसे उसको उठा के आगे बढ़ा में कितना बड़ा लाल समुद्र देखो, रास्ता चल गया। प्रेज द लॉर्ड। वो रास्ता खाली इस्राएल का था। परमेश्वर का बात मानकर बाहर आया लोग था, नॉट फॉर अदर्स। ये रास्ता बनाया मोसे, परमेश्वर का लोगों का रास्ता बनाया, परमेश्वर बनाया। वही रास्ता में मिस्र देश में को भी घुस गया था, लेकिन क्या हो गया?
डूब गया। सब डूब गया, सब डूब गया, क्योंकि वो के लिए परमेश्वर वो मार्ग नहीं बनाया, परमेश्वर इसने लोगों के लिए बनाया। ऐसा परमेश्वर कुछ काम देता है, कुछ बोलता है, वो हम मानने के समय, हम करने के समय परमेश्वर तेरा साथ लेके हर कार्य में सक्सेसफुल करता है। Yes, Lord Jesus, thank you, Lord. परमेश्वर का इच्छा का बिना हम हमारे लिए, हमारा अच्छा के लिए, हमारा सोच अच्छा है, हमारा प्लान अच्छा है, हम सक्सेसफुल बनेगा, कभी नहीं बनेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है ऐसा लोगों को कभी सक्सेसफुल होने की परमेश्वर दिया नहीं है, दिया नहीं। हमने एक अलाउड नहीं किया, हाँ, इसलिए लोगों को कोबरा बनाने के लिए कोशिश किया, एक मन में, एक विश्वास में, एकता होके अलाउड नहीं किया। इतना पाप, इतना अक्रम बढ़ा था सोदम देश में, परमेश्वर अलाउड नहीं किया। इसके लिए परमेश्वर कहता है मैं ये पृथ्वी को विजिट करने को आऊंगा। ये पृथ्वी के ऊपर रहते हर परिवार उसका है, वो विजिट करेगा। विजिट करने के समय हम आशीष का पात्र बनकर रहना तो चल रहे, नहीं तो कभी भी विजिट करता है, उसका इच्छा हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में नहीं रहता है। हमको इधर उधर करने के लिए परमेश्वर को टाइम नहीं लगता है, तोड़ने के लिए परमेश्वर को टाइम नहीं लगता है। परमेश्वर का इच्छा में रहता है, ये करने में परमेश्वर को टाइम नहीं लगता है। Thank you, Jesus. परमेश्वर कर नहीं सकते, ऐसा कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। Yes, Lord. हम हमारे परमेश्वर का बारे में हम जानकर उसका अनुसार जरमया, और ये परमेश्वर जरमया में एक वचन कहता है, जरमया 5:7-10 पढ़ो। मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं? हाँ देखो, परमेश्वर पूछते हैं मैं कैसा तेरा पाप को क्षमा करूं? तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है। हाँ, मेरा कैसा तेरे को क्षमा करूं? तुम्हारा लोग मेरे को छोड़कर क्या कर रहा है? उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है। जब मैं उनका पेट भर दिया। देखो, परमेश्वर हमको छुड़ाया, परमेश्वर आशीष दिया। हम अनेक लोग वो परमेश्वर क्या है जानता नहीं, अन्य लोग का साथ हम एक हो जाता है। परमेश्वर कहता है उसके लिए, वो क्या कहता है देखो, जब मैंने उनका पेट भर दिया। पेट भर दिया मतलब क्या? मैंने आशीष दिया, तब उन्होंने व्यभिचार किया। देखो, अन्य लोग का साथ, अन्य बुरा पिक्चर, बुरा क्वालिटी, बुरा काम, बुरा अप डाउनलोड करना, वो क्या है? सब कुछ व्यभिचार करना कैसा ही है? क्यों? परमेश्वर छुड़ाया, परमेश्वर शुद्ध किया, परमेश्वर आशीष दिया, वो लोग भी। परमेश्वर कहता है ये देखे मैं कैसा चुप रहूं, मैं कैसा ये बड़ा पाप को मैं क्षमा करूं। और क्या कहता है परमेश्वर? और वैश्यों के घरों में भीड़ की भीड़ जाते थे। वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हीन हिनाने लगे। क्या मैं ऐसे कामों का उन्हें दंड न दूं? यहोवा की यह वाणी है। देखो, ऐसा कार्य को देख के मैं कैसे चुप रह सकता है? परमेश्वर कहता है उसको मैं कैसा दंड नहीं दे सकता है। ये कौन है? अन्य लोग रहते तो परमेश्वर दुख नहीं होता है। परमेश्वर के नाम को जाना लोग, परमेश्वर को छुटकारा लोग, परमेश्वर से लागू से सुतु पाए लोग, परमेश्वर का नाम को लेने लोग, परमेश्वर का वचन को पढ़ने लोग ऐसा बुराई करता है। परमेश्वर कहते वो सब देखे मैं कैसा चुप रहूं, मैं कैसा उसको क्षमा करूं। और क्या कहता है? क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला न लूं? शर्पनाह पर चढ़ के उसका नाश तो करो, तो भी उसका अंत मत कर डालो। उसकी जड़ रहने दो, परंतु उसकी डालियों को तोड़कर फेंक दो, क्योंकि वे
परमेश्वर कहते हैं ऐसा कार्य को, ऐसा काम को, ऐसा लोग का दोस्त को डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है तेरे जीवन में, वो परमेश्वर का काम ही नहीं है। परमेश्वर का इच्छा तेरे लिए क्या है? उसका नाम, परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए, परमेश्वर को साक्षी बनने के लिए, परमेश्वर तेरे ओर प्रसन्न होने के लिए, परमेश्वर तेरे को छुड़ाया, शुद्ध किया, उसको अपना पिता बुलाने के लिए बेटा बेटी बनाया। लेकिन आप क्या करता है? परमेश्वर कहता है तुम तो मैं मेरा आशीष को भी स्वीकार करके, मेरा आशीष में तुम फैट होकर तुम क्या करते हो? व्यभिचार करते हो, पाप करते हो। परमेश्वर कहता है ऐसा कार्य को, ऐसा बुराई को, ऐसा क्वालिटी का, ऐसा विचार को नाश करो। परमेश्वर कहता है वो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। परमेश्वर कहता है मेरा इच्छा नहीं है वो तेरे लिए, वो मेरा क्वालिटी नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसा कार्य को डिस्ट्रॉय करो, ऐसा आपको डिस्ट्रॉय करो, ऐसा दोस्त को छोड़ दो। परमेश्वर कहता है क्योंकि तू तो मेरा प्रेशियस है, तू तो मेरा हाथ का पुतली है, तेरे को तो बड़ा प्राइस मैंने क्रूस पर दिया है, तेरे लिए तो मैं मरा है, तेरे लिए तो मैं जी उठा है, मैं आज भी जीवित हूं तेरे लिए। परमेश्वर कहता है तेरे लिए जीता हूं मैं। परमेश्वर कहता है क्यों तुम अन्याय कर रहा है ऐसा, तुम क्यों ऐसा पाप कर रहा है? वो मेरा नहीं है, वो मेरा इच्छा नहीं है तेरे लिए। उसको डिस्ट्रॉय करो। परमेश्वर कहता है नाश करो। परमेश्वर कहता है नाश करो। हम अनेक ऐसा बुरा कार्य में हम सोचते परमेश्वर नहीं जानता है। हम हमारे घर के अंदर किसका बारे में बुराई भी बात करता है, हमारा रहस्य पाप को भी हमारा परमेश्वर जानता है। मैं पहले बोला किसके ऊपर जलन करना, किसका बुराई बात करना, किसके ऊपर गुस्सा करना, ये सब लूसीफर डालते हैं दिमाग के, क्योंकि उसको इच्छा नहीं है आप स्वर्गीय राज्य में पहुंचने के लिए, उसको इच्छा नहीं तुम परमेश्वर का आत्मा आशीष पाने के लिए। इसके लिए वो उसका प्लान डालता है, उसका इच्छा है, उसका बुराई डालता है, तो हम उसमें बस जाता है। हम मन फिराना क्या है? हम मन फिरा के आने के समय वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है। यिर्मयाह 5:26-30 तक पढ़ो। परमेश्वर का लोग है कैसा कैसा देखो। अब हम में भी अनेक लोग देखता है चर्च में भी, वो बहुत कनिंगली दूर खड़े रह के देखेगा, दूर खड़े रह के छुप कर खड़ा रहेगा, आगे नहीं आएगा। ये देखो वचन में क्या लिखा है, मेरी प्रजा में, मेरे प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं, दुष्ट लोग पाए जाते हैं। मेरे प्रजा है वो, मेरे नाम से प्रार्थना करने लोग है, मैंने लिख के दिया विधि को पढ़ने लोग है, उसमें भी दुष्ट लोग ऐसा बिहेव करता है। क्या करता है? जैसे चिड़ी मार ताक में रहते हैं, वैसे ही वे भी घात लगाए रहते हैं। वे फंदा लगाकर मनुष्यों को अपने वश में कर लेते हैं। दूर दूर खड़े रह के देखने क्या, दूर दूर खड़े रह के बोलने क्या, और वैसा लोग क्या करके लिखा है देखो, जैसा पिंजड़ा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर, उसका पूरा शरीर में क्या भरकर रहता है? बुराई, जेलसी, अक्रम, विकेट और क्या गुस्सा, वो सब भर के रहता है। फिर इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं, वे मोटे और चिकने हो गए हैं, बुरे कामों में वे सीमा को पार कर गए हैं, वे न्याय विशेष करके अनाथों का न्याय नहीं चुकाते, इससे उनका काम सफल नहीं होता, वे कंगालों का हक भी नहीं दिलाते। इसीलिए यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा न लूं? परमेश्वर आशीष
दुखी लोगों को भी मदद करने के लिए। परमेश्वर आशीष देते क्यों? अनाथ लोगों पर भी दया करने के लिए। परमेश्वर तेरे को अच्छा आरोग्य देते क्यों? बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर तेरे को अच्छा आशीष दिया क्यों? दरिद्र लोगों को कुछ मदद करने के लिए। लेकिन वो सब नहीं करता है तो परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड न दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा न लूं? क्या नहीं करेगा? ऐसा लोगों को परमेश्वर क्या करता है? मैं न्याय नहीं करेगा, ऐसा लोगों में पलटा नहीं करेगा। तो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है लेकिन करता नहीं। क्यों? चलन, गुस्सा, बुराई, बर्बर का चलन। इसके लिए दूर खड़े रह के, चुप कर खड़े रह के, कैसा बढ़ के रैप रह के वो कभी पकड़ेगा करके खड़े रह के देखता ऐसा। परमेश्वर कहता है ये सब मेरा काम कार्य नहीं है, वो मेरा इच्छा नहीं है। मैं तेरे को आशीष दिया, आरोग्य दिया, खुशी दिया, तुम दूसरा लोग को ले मदद करने के लिए मदद करेगा करके दिया। लेकिन वो सब नहीं तो वचन में दिखता है। इसको बारे में मैं विसिट नहीं करेगा क्या? उसका बारे में मैं न्याय नहीं करेगा क्या? अनेक लोग अच्छा नहीं लगता ऐसा करेक्शन। अच्छा प्रोफेसी, प्रॉफिट अच्छा प्रोफेसी देना क्या, पास्टर उसको सुनने क्या और पास्टर भी उसका अनुसार उनको बोलने क्या, वो अच्छा लगता है। लेकिन दैट इज नॉट a life we end, brother and sister, please remember that blessing not always। फॉल प्रॉफिट क्या बोलता है वो सुनकर तुम्हारा पास्टर भी यस यस बोलना वो अच्छा नहीं है, परमेश्वर का इच्छा नहीं है। पास्टर का इच्छा तेरे को करेक्ट करना, परमेश्वर का इच्छा पास्टर का काम तेरे को करेक्ट करना। क्योंकि तेरे बारे में अकाउंट कल परमेश्वर तुम्हारा पास्टर को पूछेगा। 31 पढ़ो, परमेश्वर क्या कहता है? भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, क्योंकि अंत का समय तुम क्या करोगे? हालेलुया, हालेलुया। क्या झूठ प्रॉफेसी कहता है वो मिलकर पास्टर भी एक हो जाएगा। अंत क्या है? अंत क्या है? हम जानते हैं ये जगह में 20 साल का पहला क्या हो गया था। फॉल प्रॉफिट का बात मानकर पास्टर भी वो बात सुनने के कारण अंत क्या हो गया? थोड़ा दिन मेंबर लोग को सुनने के अच्छा लगता होगा, पास्टर अच्छा पास्टर नाम मिलता होगा, लेकिन अंत क्या है? ऐसा फॉल प्रॉफिट को पास्टर क्या करने क्या है? मुंह को बंद करने क्या है? करेक्ट करने क्या है? लोगों को करेक्ट करने क्या है? दैट इज द एंड इज ब्लेसिंग, ब्लेसिंग। नहीं तो एंड क्या है? परमेश्वर कहता है तुम्हारा अंत क्या है? झूठ प्रॉफिट तो बहुत रहता है। अलाउड करेगा 100 पीपल ले 50 पीपल विल टेल फॉल प्रोफेसी। पर पास्टर का काम क्या है? पास्टर का काम ये है which is the right spirit, which is the wrong spirit। वो लेके राइट काउंसलिंग देना उसका लोगों को पास्टर का काम है। लेकिन लोगों को अच्छा लगता है वो अच्छा मीठा बात करो, अच्छा प्रोफेसी दो, अच्छा ब्लेसिंग बोलो, अच्छा ये करो। अंत क्या है? परमेश्वर विजिटिंग करेगा एक दिन, वो दिन क्या है? भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को वो अच्छा लगता है, यह भाता भी है, परंतु अंत का समय तुम क्या करोगे? I will come to visit this work सभा। फॉल प्रॉफिट, फॉल पास्टर को अंत क्या होएगा?
परमेश्वर कहता है आई कम टू विजिट। ये प्रति उसका है, हर घर, हर परिवार, हर सभा, हर पास्टर, हर प्रॉफिट उसका है। वो विजिट करने के समय हम आशीष पाने के पात्र रहने क्या है। हम सुदोम को बोला देश कैसा, लोत कैसा, लोत का बीवी कैसा, नहीं बनने क्या है, नहीं बनने क्या है। आज भी हमारा परमेश्वर हमको मौका दे रहा है मन फिराने के लिए। मन फिरा के माने के समय परमेश्वर का और क्या नहीं कहे बच्चे में लूका 15:21-24। पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं प्रभु कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। आप और मैं करना काम यही है। क्या 21 में पढ़ा, प्रभु मैं आपका स्वर्गीय राज्य का विरोध मैंने पाप किया है। हम मन फिराना बहुत जरूरी है। मैं अनेक कार्य आपका इच्छा नहीं प्रभु मैं करके मैं हार गया प्रभु परमेश्वर। मेरे लिए आपका इच्छा आशा तो बहुत ऊंचा ही है। मैं अनेक लोग आशीषवान बनकर रहना आपका इच्छा है प्रभु। मैंने पाप किया है, आपका विरोध, स्वर्गीय राज्य का विरोध मैंने पाप किया है। हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा पिता परमेश्वर दयालु है। वो हमको कभी क्या नहीं करने वाले, हम मन फिराने के समय धक्का देने वाला नहीं, वो तेरे को आज्ञा करने वाला है। इमीडिएटली वो कहते मेरा बेटा मर गया था आज वो जीवित है, वो खो गया था वो मिल गया है। और क्या करेंगे, आनंद मनाएंगे। यही हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर का इच्छा आज भी हमारा और वही है। हम मन फिरा है, हमारा अनेक गलती को हम मन फिरा के हमारे परमेश्वर के सामने उसका इच्छा करें और परमेश्वर हमारे ऊपर दया करें।